Good morning, students. Today I'm going to cover chapter first of class third SST. Okay, the name of the chapter is eating together. साथ साथ खाना. Okay. तो फर्स्ट इन अ फैमिली कि हम एक फैमिली में कैसे साथ साथ खाते हैं. ओके, ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली क्रिएट्स अ बॉन्ड ऑफ वननेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. यानी जब हम फैमिली में साथ बैठकर खाते हैं तो ये एक एकता यानी कि वननेस क्रिएट करती है फैमिली में, सबको एकजुट बना देती है कि हम सब एक हैं और हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं. मतलब एक तरीके से लविंगनेस क्रिएट हो जाती है. इट ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर्स क्लोज टू वन अनदर. हम एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो जाता है जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं. It is while eating together that we share our experience, thoughts and ideas with our family members. यही वो टाइम होता है जब हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, थॉट्स बताते हैं, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं आज ये हुआ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो खाना खाने साथ बैठ के खाना खाने में अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है जो क्रिएट हो जाता है. ओके. ऑन स्पेशल ओकेजन्स. अब स्पेशल ओकेशंस पर जब हम साथ बैठकर खाना खाते हैं उसके बारे में क्या लिखा है कि वी यूजुअली गेट टुगेदर विद आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक फेस्टिवल वेडिंग्स एंड बर्थडेज. मतलब हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशल ओकेशंस पे मिलते हैं, जैसे कि बर्थडेज वगैरह हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, शादी वगैरह हो गया. तो स्पेशल डिशेज आर कुकड ऑन दीज ओकेशंस. इन ओकेशंस में एक स्पेशल डिशेज यानी कि बढ़िया बढ़िया खाना बनाए जाते हैं. वी एंगेज स्पेशल कुक्स कॉल्ड हलवाईज टू मेक स्पेशल फूड फॉर अस. हम वहाँ पर हलवाईज को बुलाते हैं जो हमारे लिए स्पेशल खाना बनाते हैं. ओके, दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज वेसल्स. वो बड़े बड़े वेसल्स में, बड़े बड़े बर्तनों में हमारे लिए खाना प्रिपेयर करते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. द फूड इज प्लेस्ड इन सर्विंग बॉल्स एंड सर्व्ड इन गुड क्रोकरी. जो खाना होता है वो हमें बोल्स में सर्व किया जाता है और अच्छे क्रोकरी होता है मिट्टी के बर्तन. क्रोकरी हम मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं. ठीक है, इनमें हमको खाना सर्व किया जाता है. ईटिंग टुगेदर ऑन सच ओकेशंस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ अस. ऐसे ओकेशंस पे जब हम साथ मिलकर खाना खाते हैं तो ये बहुत खुशी देता है हम लोगों को, हमें बहुत मज़ा भी आता है. इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग आवर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. ओके, आप सोच के देखिए ना, हम फैमिली मेम्बर्स साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, कितनी खुशी होती है. एक वननेस यानी कि फिर से मैं बोल रही हूँ, एकता लगती है कि हम सब एक ही हैं. ओके. कि फैमिली में देख लिया, ओकेशंस में देख लिया. आप कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ लोग साथ बैठकर खाते हैं. ओके, सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स ईट टुगेदर एट अ स्पेशल प्लेस, जब एक स्पेशल जगह पे बहुत सारे लोग मिलकर खाते हैं, द एक्टिविटी इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग. तो उस एक्टिविटी को कम्युनिटी ईटिंग बोला जाता है. कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर लोग गैदर होते हैं और वहाँ पर अगर साथ मिलकर खाना खा रहे हैं तो उसको कम्युनिटी ईटिंग बोलेंगे. ओके. People often gather together in gurudwaras to eat the same food. जनरली गुरुद्वारा में बहुत सारे लोग आते हैं सेम तरीके का खाना खाने के लिए, आपने देखा भी होगा. फूड इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ कॉमन किचन और लंगर एंड सर्व टू पीपल फ्री ऑफ चार्जेस. यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना प्रिपेयर किया जाता है और एक कॉमन किचन होती है ना, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, यहीं पर ही खाना बनता है और उसको लंगार इन्होंने बोला है. लंगार एक कॉमन किचन है जहाँ पर खाना बनाया जाता है और लोगों को सर्व किया जाता है और यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होता, फ्री में लोगों को खाना दिया जाता है, कोई भी आकर खाना खा सकता है. People sit together on the floor and have the same food at a time. People फ्लोर्स पे बैठते हैं और उनका एक पर्टिकुलर रूटीन होता है जब उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है. द लंगर प्रसाद कंसिस्ट ऑफ दाल, रोटी, वेजिटेबल, सलाद एंड अ स्वीट डिशेस. ठीक है, लंगर प्रसाद यानी उस जगह पर जहाँ पर उनको खाना मिलता है वहाँ पर उनको एक तरीके से प्रसाद दिया जाता है. ठीक है, वो प्रसाद में क्या होता है, उन्हें दाल, रोटी, वेजिटेबल्स वगैरह मिलती है, स्वीट डिशेस वगैरह जो वो खाते हैं. ओके. Many people considered working in the common kitchen or serving the food to people as a seva or services to the mankind. ठीक है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ ऐसी ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए अपने आप ही जाकर वहाँ पर लोगों को खाना सर्व करते हैं, खाना बनाते हैं. उन्हें इस चीज़ के लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस अपने मन की शांति के लिए लोग ऐसा करते हैं. आपने फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा, गुरुद्वारास में लोग जाकर बर्तन वगैरह मांज देते हैं, खाना वगैरह सर्व कर देते हैं. ये सब अपनी बस मन की शांति के लिए करते हैं, एज अ मैनकाइंड, एज अ ह्यूमैनिटी.
इन अ स्कूल्स में तो बहुत कॉमन है, आपने देखा ही होगा कि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन आवर कंट्री प्रोवाइडेड मिड डे मील्स। नाम सुना है आपने, ये मिड डे मील्स टू द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को मिड डे मील्स दिया जाता है रेगुलर बेसिस पे। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप लोग पढ़े हो या आपने कभी देखा हो तो वहाँ पर मिड डे मील्स दिया जाता है। एक वीकली शेड्यूल होता है कि इस दिन आपको ये मिलेगा, इस दिन आपको ये मिलेगा, और वो फिक्स होता है। बिफोर द मिड डे मील्स starts, the teacher ensures that the children have washed their hands properly, यानी मिड डे मील देने से पहले टीचर से ध्यान रखते हैं कि बच्चों ने प्रॉपरली अपने हैंड वॉश किए हैं या नहीं किए हैं। देन दे सिट इन एन ऑर्डरली मैनर एंड वेट फॉर द फूड टू बी सर्व्ड, यानी इनकी आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, ये फिक्स होती है, ये एक ऑर्डरली मैनर में बैठते हैं और इन्हें एक एक करके खाना सर्व किया जाता है। A variety of food is served to them, उन्हें variety of foods दिए जाते हैं। Sometimes students have vegetables and roti और आलू पूरी, sometimes दाल राइस and sometimes इडलीज। ओके, मैंने पहले अब बताया कि उन्हें एक फिक्स शेड्यूल दिया जाता है और रोज उन्हें उसी हिसाब से खाना मिलता है। ओके, इन बोर्डिंग स्कूल्स क्या होता है? तो सम students study in schools where they live as well. Such schools are called boarding schools, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो जहाँ पर खाना खाते हैं वहीं पर रहते हैं, वहीं पर उनका सारा काम होता है, तो ऐसे स्कूल्स को बोर्डिंग स्कूल्स कहा जाता है, जहाँ पर वो रहते भी हैं और वहीं पर खाना वगैरह भी खाते हैं। In a boarding school, students sit together in a large dining hall called hostel mess. बोर्डिंग स्कूल्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं एक बड़ी से डाइनिंग हॉल पर बैठ जाते हैं जिसको हॉस्टल मेस कहा जाता है। ठीक है, हॉस्टल मेस बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पर वो बैठकर खाना खाते हैं और वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया होता है टू हैव देयर मील्स, अपना खाना खाने के लिए। They have fixed time for their meals to ensure that students eat properly. और ठीक है, उनका एक फिक्स टाइम भी होता है जिससे पता चल सके कि उन्होंने प्रॉपरली खाना खाया है या नहीं खाया है। ठीक है, एज अ टाइम टेबल आप इनको समझ सकते हैं। ऐसे स्कूल में पीरियड्स होते हैं, लंच होता है पर्टिकुलर 4 या 3 पीरियड्स के बाद, इसी तरह से। ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ठीक है, लंच ब्रेक के दौरान, ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट आवर स्कूल। जैसे हमारे स्कूल में जो लंच होता है हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, देखते हैं ना स्कूल की बेल लगने के बाद बच्चे भागते हुए जाते हैं क्योंकि लंच में बहुत मजा आता है, सब इंजॉय करते हैं। डू यू नो व्हाई? तुम्हें पता है क्यों ऐसा होता है ऐसा? We all share our meals during lunch time. There is a wide variety of dishes to choose from. Okay, जब लंच होता है तो हम लोग एक दूसरे से खाना शेयर करते हैं, हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज होती है खाने के लिए। ठीक है, सबके पास अलग अलग टिफिन होता है, लंच हो सकता है, हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। शेयरिंग आवर मील्स ऑल्सो ब्रिंग अस क्लोजर टू आवर फ्रेंड्स। ओके, और खाना शेयर करने से प्यार बढ़ता है और हम अपने फ्रेंड्स की और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम एक्सरसाइज। Take the correct option. The food served in a government school during the day is called, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में फूड सर्व किया जाता है उन्हें मिड डे मील्स बोला जाता है। ओके, स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स स्टडी एंड लिव आर कॉल्ड, जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी वही हैं, वो बोर्डिंग स्कूल होता है। वी कैन हैव लंगार इन अ, लंगार मैंने बताया था एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हमको, जहाँ एक कॉमन किचन होती है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पर लोग सर्व करते हैं खाना, तो वो होता है गुरुद्वारा। ओके, ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ बॉन्ड ऑफ, साथ साथ खाने से हमारे बीच में क्या बनता है? एक बॉन्ड ऑफ वननेस, यानी हम सब एक हो जाते हैं, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। वी शेयर आर एक्सपीरियंसेस थॉट्स एंड डैश विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हम अपने शेयर करते हैं थॉट्स एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब हम खाना खाते हैं। ओके, लंगार इज प्रिपेयर्ड इन अ लार्ज कॉमन किचन, एक लार्ज कॉमन किचन होती है जहाँ पर हम खाना प्रिपेयर करते हैं, वहीं से सबको सर्व किया जाता है, गुरुद्वारा के अंदर होता है ये। बोर्डिंग स्कूल्स हैव लार्ज डाइनिंग हॉल्स कॉल्ड, बोर्डिंग स्कूल्स में लार्ज डाइनिंग हॉल्स होता है, मैंने बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉस्टल मेस। ओके, दिस इज द राइट आंसर, हॉस्टल मेस। मैंने बता दिया ना बाकी सारे, ये थर्ड था, ये सेकेंड एंड दिस वन इज फर्स्ट। Okay, let's do some tick the correct options. Food is prepared in a small quantities for community eating. खाना बनाया जाता है छोटी क्वांटिटी में for community eating.
नो मैंने बताया था कम्युनिटी वो होती है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स गैदर होते हैं, और कम्युनिटी ईटिंग वो होती है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ लोग गैदर होकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर लार्ज खाना प्रिपेयर होगा, स्मॉल खाना प्रिपेयर नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। दाल राइस इज नेवर सर्व्ड इन स्कूल एंड मिड डे मील्स। क्या दाल राइस कभी मिड डे मील्स में सर्व नहीं किया जाता? नहीं, हमने पढ़ा है दाल राइस, कड़ी चावल, बहुत सारी वेराइटी ऑफ डिशेज होती है जो कि सर्व किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। स्टूडेंट्स इन बोर्डिंग स्कूल लिव एट होम। जो स्टूडेंट्स होते हैं बोर्डिंग स्कूल में वो घर होते हैं? नहीं, हमने पढ़ा है बोर्डिंग स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पर बच्चे वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं और सब कुछ वहीं ऊपर होता है, वहीं पर ही वो पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लंच ब्रेक इज ओनली फॉर ईटिंग एंड नॉट फॉर फन। क्या लंच ब्रेक सिर्फ खाने के लिए है, खेलने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, लंच पे हम एंजॉय भी करते हैं। और कैसे एंजॉय करते हैं? अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयर करके, जिससे प्यार भी बढ़ता है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। Okay, let's do some question answers. Why should family members eat together? Family members को साथ में क्यों खाना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक घर पे रहते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बहाना होता है, एक मौका होता है अपनी बातें, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करने का। सो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट टू शेयर एक्सपीरियंस, थॉट्स and ideas. Name 2 occasions when we eat together in large groups. कोई 2 occasions लिख लो जब हम large group में एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। बहुत सारे occasions होते हैं, कोई भी 2 लिख देते हैं, weddings और festivals. How is food served in a boarding school? बोर्डिंग स्कूल में फूड कैसे सर्व किया जाता है? तो थ्रू मिड डे मील्स। ओके, मिड डे मील्स के थ्रू। Why should we share our meals at school? हम स्कूल में एक दूसरे के साथ मील्स शेयर क्यों करते हैं? ऑब्वियसली जिससे हमारे बीच में हम फ्रेंड्स एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज हो जाए। टू मेक आवर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जैसा बुक्स में लिखा हुआ है बिल्कुल वही लाइन लिखें तो टू कम मोर क्लोज टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के और ज़्यादा पास आने के लिए। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रेंड्स के साथ। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।